आज की कहानी है हिम्मत रखना बेटा। ससुराल से दुखी होने के कारण 6 महीने मायके लगाने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोल कर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ, जैसे एक औरत बनाती है घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनियाँ सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधें, कैसे उठें, बैठें, हंसें, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा कि बेटी अपने बच्चे के साथ अपने घर जाओ। इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नज़रें झुकाए धीमी रुधी आवाज़ में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका। वहाँ शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका। वहाँ अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था कि एक औरत कैसे बनाती है घर। यातना, बलिदान और गुलामी। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे। स्टेशन पर हमारी बेटी पहुंच जाएगी। बेटा, आप उसे जैसा चाहो वैसा रखो, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। बेटी ने दामाद से बात करते पिता को देखा तो अंदर से रो पड़ी। फिर बोली, पिताजी मुझे आप कुछ पैसे और सिलाई मशीन दे दीजिए। पिता आज उसे छोड़ने ससुराल तक नहीं आ सके। घर से ही ज़रूरी नसीहतें देकर बेटी को विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए और बोले, बेटा जा ससुराल, हाँ लेकिन हिम्मत मत हारना, तू कमज़ोर नहीं है, ईश्वर तेरी रक्षा करेंगे। माँ बेटी को ट्रेन में बैठा वह नीचे उतरी और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में से देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह आंसुओं के सैलाब को पहुंचकर मजबूत बन रही थी कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी। अब स्वयं मुझे पैरों पर खड़े होकर मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने हैं। इस संसार को दिखा दूंगी कि नारी कमज़ोर नहीं है, नहीं है। ससुराल आकर उसने ट्यूशन का और सिलाई का काम शुरू किया। आज वह और उसके बच्चे बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। इसी तरह हर औरत कमज़ोर नहीं है, समाज बस उसे कमज़ोर समझकर प्रताड़ित करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।